18 फरवरी 2025 को हयातुल उलूम फिरंगी महल में बेगम शहनाज सिदरत ने सहाफ़त की दुनिया के आफताब जदीद उर्दू सहाफ़त के मेमार मोहतरम हयातुल्लाह अंसारी के यौम वफ़ात की निस्बत से उन्हें शायान शान खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों को यकजा किया। निज़ामत की बागडोर शायर व सहाफ़ी रिजवान अहमद फारूकी ने संभाली और सदारत मुमताज़ सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी ने की और कहा, हयातुल्लाह अंसारी यूरोपी अदीबों से कहीं बड़े अदीब थे। उनके जज्बे और खुलूस को आम करने की कल से ज्यादा आज जरूरत है। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। आप सभी का इस्तकबाल है। ये शेर मैं अबू मोहम्मद साहर का ज़रूर पढ़ता हूँ जब जब मुझे अच्छी शख्सियत नज़र आती हैं कि कहाँ ये होश की कुछ एहतमाम हम करते। ये शहनाज सिदरत साहिबा की तरफ से है। कहाँ ये होश के कुछ एहतमाम हम करते, ये बामोदर तेरे आने से जगमगाए। बहरहाल मैं दावत देता हूँ। अभी मुझे खबर मिली है कि तबस्सुम खान साहिबा जो इस्लामिया कॉलेज से वाबस्ता हैं, पढ़ने पढ़ाने मुनहमिक हैं, तो उन्होंने कुछ लिखा है। नाम लेना इसीलिए ज़रूरी, जो कुछ आपके हक़ है वो मिलना चाहिए ना। और उसके बाद ये कहा जाए कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ, सही बात। तो मालूम ये हुआ कि आपने कुछ लिख पढ़ रखा है, वो यहाँ पे आइए माइक के ऊपर और कुछ हयातुल्लाह साहब के मुतालिक लिखा है, आपने वो पढ़ लीजिए ताकि हम लोग आइए सर हम ये कह देंगे तब्दील हो गया हिंदी में ही। कोई बात अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी पे बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा एक तो शायद खुशी है कि बहुत सालों बाद हमारे रिलेशन शायद रिवाइव्स हुए हैं, क्योंकि हमारी अम्मा से और आपकी सास साहिबा की बड़ी अच्छी दोस्ती थी और मैं चाहती थी मुलाकात करूं, पर अल्लाह ने 8 तारीख को बुलाया जब सर ने जो है 18 की जगह 8 बता दिया था और 8 को मुमताज़ से होते हुए यहीं आ गई थी। तो मैं क्या बताऊं, क्या शुरू करूं, क्योंकि वही कहना कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है इतनी बड़ी पर्सनालिटी को कुछ बात करना, या ख़ासकर मुझ जैसे को, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। हाँ, मैंने भी मास कम्युनिकेशन में कुछ समय तक हाथ आजमाया था, उसके बाद अब एजुकेशन की ही फील्ड में हूँ। और दूसरा ये है कि हाँ, अब जब मुझे मौका मिला है तो थोड़ा बोलूँगी ज़रूर। मैंने मैम से काफ़ी कुछ मटीरियल लिया, मैंने वजाज सर से कुछ मटीरियल लेकर इसको कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी में ही लिखती हूँ, उर्दू का मेरा कम है। पर आप लोगों के बीच अब आऊँगी तो मुझे लगता है मेरी और बेहतर उर्दू ज़बान भी होगी और लिखने और पढ़ने में भी मैं कुछ और वो कर पाऊँगी। तो बात हो रही थी क्योंकि आज जो है सबसे पहले हमें क्योंकि 18 फरवरी वो दिन 1999 का जब जो है वो आप लोगों को छोड़ के गए, फैमिली वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ और हम लोगों के लिए भी, तो वो दिन एक वाकई एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें उन्हें याद करना और भी ज़्यादा लाजमी है। और एक ऐसी बात जब कर रहे हैं हम किसी उनकी पर्सनालिटीज़ की हर उस पे, क्योंकि वो एक कथाकार भी थे, वो एक लेखक भी थे और एक बेहतरीन से बेहतरीन संपादक जिन्होंने एक न्यूज़पेपर को एक नया अंदाज़ दिया। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो सर अब इससे पहले बता चुके थे सुहेल साहब कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाया, किस तरीके से अपने संपादक की जो वो थी एडिटोरियल्स, उसमें उन्होंने उसको एक नई शक्ल दी। क्योंकि उससे पहले, क्योंकि वो वक्त था जब कौमी आवाज़ निकला, वो वक्त था जब जो है आज़ादी से पूर्व, मतलब आप कह सकते हैं कि वो पेपर छप रहा था और उस समय उनको उसकी भागदौड़ मतलब लगा दी गई और उस पर उन्होंने जब काम करना शुरू करा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसे आम उर्दू अखबारात से अलग करा। और क्योंकि वो कुछ समय पहले जो है कहते एक साप्ताहिक पेपर को देख चुके थे और काफ़ी चीज़ें उन्होंने करी थी, तो कौमी आवाज़ का वक्त मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एक ऐसा अखबार बना दिया जो है आज भी नाम लिया जाता है। तो उर्दू अखबारों में तो सबसे पहले कौमी आवाज़ का ही नाम आता है, क्योंकि वो एक ऐसा अखबार
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप कह सकते हैं कि एक सपना था, इसीलिए उन्होंने शायद हयातुल्लाह अंसारी साहब जैसे पर्सन को चुना, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनमें वो बात है जो उनके उस ख्वाब को, जो उन्होंने 3 अखबारात निकाले, जो एसोसिएशन जर्नल्स लिमिटेड्स का था, जिसके तहत कौमी आवाज़, आपका जो है नेशनल हेराल्ड एंड नवजीवन, तो उसको उन्होंने सच्ची बताए मैं बचपन से सिर्फ एक चीज़ सुनी थी, कौमी आवाज़ के एडिटर हयातुल्लाह अंसारी साहब, इसके अलावा कभी नहीं, क्योंकि अम्मा कभी भी बात करती थी, बज़्म ख़वातीन में जाती रहती थी, तो वो हाँ, और उसके अलावा मैं उनके बारे में वाकई शायद कुछ नहीं जानी हूँ। पिछले 4 दिनों में मैंने मटीरियल यकजा करके चीज़ें पढ़ी और वाकई जाना। और सबसे बढ़िया उनकी एक बात है कि वो कथाकार के तौर पे भी बेहतरीन थे, इसीलिए शायद उनकी एक जो स्टोरी है भीख, वो आज भी क्लास 10th के उर्दू के सिलेबस में चलती है। तो एक बड़ी बात है कि सिलेबस में बच्चों को वो पढ़ाया जा रहा है, जो समझा जा रहा है कि हाँ वो, क्योंकि हम लोग भी एजुकेशन एकेडमिकन हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है तो बेहतर चीज़ है, और क्या चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है तो सिलेबस पूरा करने के लिए हम लोग पढ़ा देते हैं, पर जो चीज़ अच्छी होती है उसको हम और भी अच्छे से वो करते हैं कि आगे हमारे स्टूडेंट्स उसको आगे ले जा सकें। तो हयात साहब की जब बात हो रही है तो उनकी मैं मैम इशरत मैम का नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने जो उनकी एक पूरी पहली बार उन पे शायद रिसर्च हुआ तो इशरत मैम का। अभी मैंने बाद में जब सर्च किया तो देखा कि खालिद अशरफ साहब हैं जामिया के, उन्होंने हयातुल्लाह साहब पे करवाया एक रिसर्च अपने सुपरविजन में करवाया है। इखलाक करके कोई हैं जिनका, क्योंकि उनका अपलोड है शोध गंगा पे, मैम का शायद मुझे नहीं मिला और इतना वक्त भी नहीं था कि मैं उसको इतना पढ़ती और ट्रांसलेट करती, क्योंकि मेरे पास मसला थोड़ा सा उर्दू ज़बान का उसको ट्रांसलेशन का रहता है। तो और अगर इसमें हम बात करें तो उनकी जो प्रकाशित जो संपादकीय के उसके अंदर है, तो उसमें मैं कुछ बातें शायद सर ने अपने पूरे उसमें चैप्टर में लिखी होगी, पर वो कुछ वहाँ पे कुछ अंश या कुछ वही पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं एक चीज़ थी कि मैं वो तमाम बातें नहीं रिपीट करते हुए उसमें से थोड़ी ही बातें बता रही हूँ। तो उसमें ये था कि उर्दू में जब उन्होंने कौमी आवाज़ प्रकाशित हुआ तो उसमें उन्होंने कुछ कॉलम्स दिए, ये मैम के उसमें भी है, जैसे पुरानी किताबों या नई किताबों पे जो टिप्पणियाँ या जो आप कह सकते हैं कि उसको शीर्षक भी दिया किताबों की बात, तो वो था खास कर था जो काफ़ी लोकप्रिय भी था उनका कॉलम। कौमी आवाज़ में लोग पढ़ते थे, देखना चाहते थे कि क्या नई किताब आई है या क्या नई किताब के बारे में क्या रिव्यू हुआ है, तो वो किताबी बात के कॉलम के तहत आता था। दुनिया का हाल, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड न्यूज़ या कुछ उस तरीके की बातें उसके अंदर बताई जाती थी। चिल्ड्रन कॉर्नर या बच्चों का गोशा, वो जो है बच्चों का दिया जाता था, तो उसकी बात इसमें शुरू की गई। तो ये एक कहना चाहिए काफ़ी आगे, मतलब आज़ादी के वक्त की बात नहीं है कि जब कौमी आवाज़ उनकी में ये चीज़ें, ये कॉलम्स यूज़ किए गए, तो उसने उसको और भी ज़्यादा चटीला या ऐसा बनाया कि लोगों को पढ़ने के लिए रुजू किया कि अरे आज पेपर में दुनिया का कॉलम ज़रूर आया होगा, दुनिया का हाल, या आज के मतलब एक डेज़ होते थे, तो उस डेज़ में होता है कि आज तो बच्चों का कॉलम होगा, तो क्यों ना बच्चों के उसमें देखा जाए कि क्या लिख रहे हैं, या हमारे यहाँ के बच्चे उसी तरीके से लिखें, या किताबों की उसकी बात करी जाए कि किताबों के बारे में टिप्पणियाँ हैं या किताबों की समरी है या रिव्यू है, तो उसको उन्होंने किताबों की बात करते हुए कॉलम का रहता था, तो लोग और भी ज़्यादा चीज़ों से उस पेपर के ज़रिए, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर एक आप जैसे साहित्य को कहते हैं कि समाज का आईना होता है, ऐसे न्यूज़पेपर भी आपको डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास नहीं है, आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपको बताता है, और आप फिर उसको जाकर देखते हैं कि हाँ समाज में क्या हो रहा है। तो वो बात को शायद हयात साहब ने अपनी जो संपादक मतलब उनके एडिटोरियलशिप के अंदर से जब निकला है तो उसको उन्होंने पूरा कराने की करी है। और शीर्षकों और समाचार शब्दों की संख्या के बारे में सर बता ही चुके हैं कि उन्होंने जो कॉलम था उसको किस तरीके के कॉलम्स बनाए, कितने उन्होंने शीर्षक बताए, और
खासकर जो है उर्दू पत्रकारिता को एक नई दिशा और दशा दी, ये मैं कह सकती हूँ। उस माहौल में दिया जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और ये तो एक मुहावरा ही है कि कहीं ना कहीं उर्दू, हिंदी या जो भी पत्रकारिता रही उस ज़माने की, उसने नेशनलिज़म को काफ़ी बढ़ावा देने में, क्योंकि मैं हिस्ट्री की ही लेक्चरर हूँ तो नेशनलिज़म और इस पे ही मेरा ज़्यादा जाता है। तो ये एक वाकई बहुत अच्छा चैप्टर भी होता है कि नेशनलिज़म को बढ़ावा देने में अखबारों की क्या रोल रहा है। और उसमें अगर हम बात करेंगे तो उर्दू अखबार, और उर्दू अखबार में भी कौमी आवाज़ ने नेशनलिज़म को बढ़ाने और उसको एक लोगों के अंदर ज़्यादा इंथ्यूज़ियम या जोश भरने की जो बात थी वो कहीं ना कहीं, और क्योंकि हयातुल्लाह अंसारी साहब की जो संपादकीय होता था, उसकी शैली, उसका लहजा, वो एक अंदाज़ ऐसा होता था जिसके माध्यम से, उनकी कलम के माध्यम से उन्होंने जो विकसित किया वो लोगों ने देखा और उसको एक व्यवहारिक शैली के साथ प्रस्तुत करते थे। बाकी बातें बहुत सारी ऐसी थी जो थी, तो इसीलिए शुक्रिया, बेहद शुक्रिया मुझे यहाँ आने का मौका देने का। तबस्सुम साहिबा कह रही है मेरा उर्दू से कोई वास्ता नहीं, आप लोगों के इर्द गिर्द आते रहेंगे, चौगिर्द होंगे, शागिर्द होंगे, हद है कि अदीब हो जाएंगे। जी हाँ, इनसे बिल्कुल सुनेंगे, वरना ये मुकदमा कर देंगे, इनके यहाँ ज़्यादा प्रोग्राम में जाना पड़ता है। डॉक्टर मंसूर खां भी अजीब आदमी है कि हम लोग जितने प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते उससे ज़्यादा ये प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें सिर्फ इनको सबके साथ एक अदर फ़ोटो खींचना, क्योंकि आजकल सेल्फी की वबा चल गई है, तो उसमें फ़ायदा ये होता है जो आदमी फ़ोटो खींचता है नुकसान बिल्कुल नहीं रहता है, उसका फ़ोटो बड़ा होता है, बाकी कितना ही बड़ा हो दोना दिखता है। तो इस तरह के फ़ोटो ये खींचते हैं, लेकिन इनका ये शौक़ बहुत काबिल क़द्र है कि जिसके मुताल्लिक़ इनसे कहिए फ़लाँ साहब शहर में आए हैं और बाहर से आए हैं, तो ये कहने लगे भले मीर का इस्तकबाल कायदे से ना हुआ हो, लेकिन मैं इस्तकबाल करूँगा, ताकि जो गलतियाँ लखनऊ में हो गई हैं वो दोहराई न जाएँ। तो अब एक हफ्ते तक अगर ये प्रोग्राम ना करें तो इनके बीवी बच्चे इनके चेहरे को गौर से देखते हैं कि आप बीमार हैं खुदा न खास्ता, तो कहते हैं नहीं ठीक हूँ, कहने के प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है। इस दर्जे के बुजुर्ग हैं मैं डॉक्टर मंसूर हसन खां साहब, वो हर मौके पे चूँकि शायर हैं, इनकी शायरी करवट लेती है, ये परेशान होते हैं अगर खुदा न खास्ता इनसे न पढ़वाया जाए। शायर की सिफत यह है कि वो गज़ल कह ले या नज़्म कह ले, जब तक वो अपने दोस्तों को या कहीं अदबी चौपाल में या कहीं किसी को पकड़ के पैसे दे के शेर न सुना ले, तब तक उसके मिरोड़ होती रहती है। तो उसी कैफियत से दो चार हैं डॉक्टर मंसूर हसन खां, आप इनका इस्तकबाल कीजिए, ये कलाम पेश करते हैं। आइए डॉक्टर। सहाफत जिनकी खुशबू से अभी तक मुस्कुराती है, सियासत जिनकी सच्चाई के पैरहन में आती है, सहाफत जिनकी खुशबू से अभी तक मुस्कुराती है, सियासत जिनकी सच्चाई के पैरहन में आती है, ज़बां जिनकी हमेशा जमहूरियत का गुर सिखाती है, कि जिनके नाम से फ़िरक़ा परस्ती थर थराती है, फलक पर जगमगाएंगे हयातुल्लाह अंसारी, फलक पर जगमगाएंगे हयातुल्लाह अंसारी, हमेशा याद आएंगे हयातुल्लाह अंसारी, हमेशा याद आएंगे हयातुल्लाह अंसारी। उन्हें देखो कि तुम आल इंडिया तालीम घर देखो, उन्हें देखो कि तुम आल इंडिया तालीम घर देखो, किया किस शान से ताउम्र उर्दू का सफ़र देखो, सियासत और सहाफत पर ज़रा उनकी नज़र देखो, लहू के फूल से रोशन ज़मी पर एक कमर देखो, लहू के फूल से रोशन ज़मी पर एक कमर देखो, फलक पर जगमगाएंगे हयातुल्लाह अंसारी, हमेशा याद आएंगे हयातुल्लाह अंसारी।
ये बंद देखिएगा। बहू शहनाज और सिदरत अजब उनकी विरासत है, कि जिनसे ख्वाब उनके कामयाबी की अलामत है। बहू शहनाज और सिदरत अजब उनकी विरासत है, कि जिनसे ख्वाब उनके कामयाबी की अलामत है। अदब की राह में आई न मेहरो सदाकत है, नई तहजीब के वो आज भी शहरे अमानत हैं। फलक पर जगमगाएंगे हयातुल्लाह अंसारी, हमेशा याद आएंगे हयातुल्लाह अंसारी। और ये आखिरी बंद देख लिए। सलाम उस रहे नुमाए शाहराहे कौम मिल्लत पर, करेगा फख्र हिंदुस्तान उसकी शान व अजमत पर। दिलो जा क्यों न हो कुर्बान उसकी हुस्न फितरत पर, करे मौला सदा रहमत की बारिश उसकी तुरबत पर। फलक पर जगमगाएंगे हयातुल्लाह अंसारी, हमेशा याद आएंगे हयातुल्लाह अंसारी। मगाएंगे हमेशा, फलक पर जगमगाएंगे हयातुल्लाह अंसारी, सदा ही मुस्कुराएंगे हयातुल्लाह अंसारी। नज़्म बहुत भरपूर थी, लेकिन शायर बहुत बीमार किस्म का होता है, उसको या तो लिफाफा अच्छा दीजिए या दाद अच्छी दीजिए। दाद के बगैर दादें मिलेंगी नहीं, तो दाद भी इनको सलीके से नहीं मिली ना, तो ये सूख गए। बहुत अच्छी शायरी सुनाई आपने डॉक्टर साहब, काबिल मुबारकबाद। ये मुश्किल काम है कि किसी की शख्सियत को 2 मिसरों में पिरो दिया जाए। मैं भी जब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं कर पाता हूँ या लगता है कि जो कुछ मैंने कहा है वो सब ऐसे ही है इधर उधर का, तो मैं 4 मिसरे अपने ही पढ़ता हूँ। हयातुल्लाह साहब के लिए भी हो सकते हैं, हर कद्दावर शख्स के लिए हमारी तरफ से, कि क्या कुछ किया उन्होंने बताना फजूल है, क्या कुछ किया उन्होंने बताना फजूल है, लफ्ज़ों के फूल उन पे चढ़ाना फजूल है। क्यों फजूल है? समाअत फरमाए कि एक दास्तान तूल सुनाना फजूल है। ये मिसरा काम का है कि खुर्शीद को चराग दिखाना फजूल है, खुर्शीद को चराग दिखाना फजूल है। मैंने नज़्म लिखी थी लेकिन मैं लेके नहीं आया, मुझे मालूम था कि ये मंसूर भाई का हक़ मारना होगा और ये अच्छा अमल नहीं है कि मिसरे से मिसरे या मतले से मतले को लड़ाया जाए, बल्कि मिलाने वाला इत्तेहाद वाला काम अच्छा होता है। वही काम हयातुल्लाह साहब का था, वही शहनाज सिदरत साहिबा का है, वही तमाम दुनिया के पढ़े लिखों का होना चाहिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।